एक लड़की है, डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुई, मुझे डबल डिस्क्रिमिनेशन का सामना रहा। कौन मोटिवेशन देता है? फैमिली ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा नहीं यार तुम कर सकती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। आपके हस्बैंड है कितने सपोर्टिव हैं, वो क्या करते हैं, उनका क्या रोल रहा इस सब में? उन्हें कभी फील नहीं हुआ कि मेरी बीवी डिसेबल है और ना मुझे उन्होंने कभी फील करवाया। प्रेगनेंसी के लिए मैं पहली दफ़ा विजिट किया, हॉस्पिटल गई, मतलब मैं चल के गई ना, गायनी के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा हाँ जी क्या हो गया आपको। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मतलब प्रेगनेंसी है, आप मैरिड है? मैंने कहा जी मैं मैरिड। तो मुझे ऐसे सर से पाँव तक देखा, फिर इसने पूछा मैरिड है? मैंने कहा जी मैरिड। मतलब वो समझते मैं टांग की दवाई लेने आई। पर्सन विद डिसेबिलिटीज शादी कर सकते हैं, क्यों नहीं, उनका भी हक है कि वो शादी करें और अच्छी लाइफ गुजारें। कहाँ ऐसा फील हुआ कि नहीं ये मुआशरा हमारे लिए नहीं है, और कहाँ फील हुआ कि नहीं हम कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी अनम खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पहली मर्तबा एज अ स्पेशल पर्सन पंजाब गेम्स में व्हील चेयर रेस में हिस्सा लिया और जीत के दिखाया है। हिम्मत और जज्बा अगर हो तो फिर कोई चीज़, कोई रुकावट जो है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहती। ये साबित किया है अनम ने अपने स्पेशल होने के बावजूद ज़िंदगी के बहुत से मैदानों में अपने आप को साबित किया है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कहाँ से आती है इतनी हिम्मत, कहाँ से आता है ये जुनून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है अनम? मुबारक हो आपको सबसे पहले तो एक मरतबा फिर से एक और अवार्ड। खैर मुबारक, शुक्रिया। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा अनम, थोड़ा सा बताइएगा, पंजाब गेम्स में पहली मर्तबा जो स्पेशल पर्सन हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन हुआ, कैसा एक्सपीरियंस था? फिर अगेन कहाँ से आई वो जज्बा, कहाँ से आई वो हिम्मत? एक्चुअली हम लोग स्पोर्ट्स तो कर रहे थे, हम लोग मतलब व्हीलचेयर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बहुत गेम्स में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हम लोग को ज़्यादा खुशी इस बात की है कि फ़र्स्ट टाइम हम मतलब पंजाब गेम्स में हमने पार्टिसिपेट किया और हमारा इंक्लूजन था कि आम जो टीमें हैं उनके साथ हमने मिलकर जो है गेम्स की एक बहुत अच्छा लग रहा था कि गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन से हमें एक जज्बा मिला, खुशी हुई, इंक्लूजन मिला, बहुत अच्छा लगा। पार्टिसिपेशन से ही बड़ा एक पॉजिटिव सा एक अच्छा इमेज किया, लेकिन जीत के बाद कैसा महसूस हुआ? जीत के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि डिफरेंट शहरों से जो वीमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी टीमें आई हुई थी, उनके साथ मिल के जो है गेम्स की और विन किया, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, इससे पहले आप मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड का भी अवार्ड हासिल कर चुकी हैं और बहुत सी कामयाबियां माशाल्लाह से आप समेटती जा रही हैं। प्लान्स क्या हैं आगे और कौन मोटिवेशन देता है? ऐसा है कि पैदाइश के बाद जो मेरी मोटिवेशन थी, मेरी मदर थी, उनकी सपोर्ट से जो है, और मेरी एक चची हैं वो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत पुशअप किया कि अनम नहीं तुम कर सकती हो, आगे बढ़ो। उनकी सपोर्ट से यहाँ तक आई और यहाँ पे आके मेरे मेंटर शफीकुर रहमान जो अभी तक मुझे जो है गाइड करते हैं और मुझे एक राह दिखाते हैं कि अनम ये ऐसे करो, तो उनसे मुझे बड़ी मतलब एक ताकत मिलती है और हिम्मत मिलती है, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। अनम, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती रहती हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें जहाँ से आपको लगा कि ज़िंदगी खूबसूरत है, इस एंगल से भी देखा जा सकता है? ऐसा है, पहले मैं समझती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अमेरिका गई, अमेरिका में जो है वहाँ पे मैंने डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स की थी और मेरा फ़र्स्ट टाइम मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स में। इससे पहले मैं समझती थी कि शायद मैं गेम्स नहीं खेल सकती, क्योंकि गेम्स जो है जो चलते फिरते लोग हैं वही खेल सकते हैं क्योंकि टांगों से खेली जाती हैं, मेरी थिंकिंग ये थी। लेकिन जैसे ही मैं अमेरिका गई, अमेरिका जाके डिफरेंट किस्म की जो स्पोर्ट्स थी उनमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे मैंने जो वॉल क्लाइंबिंग की ना, वहाँ पे उसके 3 पोर्शन थे। उस पे मुझे लगा था कि मैं फटाफट मतलब चढ़ जाऊँगी टॉप पे, लेकिन ना जब मैंने वो स्टार्ट किया ना, मेरे जो फ्रेंड्स थे अमेरिकन, उन्होंने मुझे कहा ना तुम ना स्मॉल पे जो है ना ट्राई करो। जब मैंने ट्राई किया तो मैं मिड में आके थक गई, मुझे लगा मैं नहीं कर सकती। अब मेरे जो अमेरिकन फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे स्टे दिया, उन्होंने कहा 20 मिनट तुम वेट करो और रेस्ट करो, रेस्ट के बाद तुम मीडियम ट्राई करना। मैंने कहा मैं स्मॉल पे तो मैं नहीं चढ़ सकी, तो मैं मीडियम पे कैसे? उन्होंने कहा नहीं तुम करो। मैंने 20 मिनट्स के बाद जब ट्राई किया, यकीन करें मैं टॉप पे थी। ये चीज़ उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाई, अनम ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप करते रहो, कोशिश करो, ट्राई करो, कभी ना कभी तो आप पहुंच ही जाओगे ना अपनी राह, अपनी जो आपकी मंजिल है उस तक आप कभी ना कभी पहुंच जाओगे। तो इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी
उन्होंने सिर्फ एक मुझे पॉजिटिव थिंक दी, जिसको लेके जो है मैंने आज तक जो भी किया है और यही समझ के किया कि इसमें कभी ना कभी अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। क्या खूबसूरत बात की आपने, यानी कि सोचने का अंदाज बदल लें और ज़िंदगी बदल जाती है, यही कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी सोच जो है पॉजिटिव है और फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ज़बरदस्त। नेगेटिव सोच आपको मेरा ख्याल है रोक देती है, रास्ते रोक देती है। अच्छा अनम, थोड़ा सा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में भी बताएं, आपकी स्कूलिंग, फिर आपका जब माइलस्टोन से ताल्लुक़ जुड़ा, अपने जैसे लोगों के लिए आपने इनिशिएटिव्स लेना शुरू किए, कहाँ ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं ये मुआशरा हमारे लिए नहीं है, और कहाँ फ़ील हुआ कि नहीं हम कर सकते हैं? ऐसा है कि एक लड़की है, डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुई, मुझे डबल डिस्क्रिमिनेशन का सामना रहा, लेकिन ये है कि मेरी मदर फैमिली ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं अनम तुम कर सकती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। स्कूलिंग ये था कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक्चुअली मुझे ब्रेसिस लगे हुए थे अपनी टांगों पे ना, तो ब्रेसिस के साथ चलना बहुत मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता था। सीढ़ियाँ चढ़ना, मतलब आपकी टांगें बिल्कुल स्ट्रेट, आपने बेंड किए बगैर सीढ़ियाँ चढ़नी, तो एक पनिशमेंट थी मेरे लिए। लेकिन मेरे टीचर्स जो है मुझे सपोर्ट करते थे और मैं स्कूलिंग स्टार्ट रखी और कंटिन्यू किया। मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन जो डॉक्टर ऐसा था कि मेरे ऑपरेशन हुए, काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट होते रहे, तो मैंने हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में एक ना ऑपरेशन देख लिया, जिससे मुझे खौफ आ गया कि नहीं डॉक्टर नहीं बनना। खौफनाक सा एक सीन था, ऑपरेशन देख लिया था, तो माइंडसेट मेरा बिल्कुल चेंज हो गया। और फिर जो है मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना मुझे बहुत रहा। एक्चुअली मैं डरती थी लोगों का सामना करते हुए कि एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, चलने का एक अंदाज़ डिफरेंट है, लोगों ने मुझे यूँ देखना, उनसे मुझे खौफ आता था। लोगों की नज़रों से मुझे खौफ आता था, उनके बिहेवियर से डर लगता था, जिसकी वजह से मेरा दिल करता था मैं घर में बैठूँ, मैं किसी के सामने ना निकलूँ। इवन कि मैं फैमिलीज़ में शादियों में भी नहीं जाती थी, मैं कहती थी मैं घर में रहूँगी। उसका ये प्रॉब्लम था कि अगर मैं शादी में जाऊँगी, एक तो मुझे सबके क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। अनम क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम ऐसे क्यों चलती हो, क्या हुआ, तुमने पोलियो के कतरे नहीं पिए थे। और दूसरा ये था कि वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं होते थे। मैं कहती थी कि मैं वहाँ जाके वॉशरूम कैसे जाऊँगी, सबसे बड़ा मेरे माइंड में क्वेश्चन ये आता था। इस वजह से मैं जो है अपने आप को घर में रखती थी, ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। इस खौफ से कैसे निकली? इस खौफ से मेरी मदर जो है ना, वो मुझे कहती नहीं तुम स्कूल जाओ। मैं चल नहीं सकती थी, उन्होंने कभी लाड नहीं किया, नहीं तुमने नहीं मतलब स्कूल नहीं जाना, नहीं इसे गोद में उठा के छोड़ के आओ। मेरी सिस्टर थी, मुझे गोद में उठा के लेके जाती थी। तो अम्मी ने काफ़ी जो है ना मुझे सपोर्ट किया, मेरा हाथ पकड़ के जो है मुझे बस स्टॉप तक लेके आना और मुझे बस में बिठाना। लेकिन जब बस में बैठती थी तब भी मुझे लोग यूँ देखते थे, आप क्यों जा रही हैं, क्या करती हैं, स्टडी कर रही हैं, आपके बहन भाई ने आपको वो छोड़ा है, आप घर में बैठो, क्या ज़रूरत है आपको सफ़र करने की, क्यों आप इतने धक्के खाती हो। लाइक देखा जाए जितने हकूक़ आम लोगों के हैं, मैं भी तो इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ ना, मेरा भी उतना ही हक है जितने आम लोगों के हैं। एक डिफरेंट लाइफस्टाइल होना या डिसेबिलिटी होना ख़राब होना नहीं होता, हकूक़ हमारे बिल्कुल सेम हैं। अल्लाह ताला ने हमें परफेक्ट पैदा किया गया है। बस ये है कि हमारा मुआशरा जो है अगर पॉजिटिव सोचे, हमें भी एज आ इंसान ट्रीट करे, तो मेरे ख्याल में सारे मसले हल हो सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ईजी कर दी जाए तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अच्छा सिर्फ यही नहीं अनम, आप एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी भी गुजार रही हैं। आप अपनी थोड़ी सी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, अपने बेटे के बारे में वो बताएं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर आप स्पेशल हैं आप शायद कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप फैमिली नहीं बना सकते, आपकी शादी नहीं होगी, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी जब मतलब पैदाइश हुई थी उसके बाद जो है स्टडी किया, स्टडी के बाद जो है घर वाले यही सोचते थे कि हमने अनम की शादी नहीं करनी, हमने अनम की शादी का सफ़ा फाड़ दिया है। लाइक डॉक्टर्स ने भी अम्मी को यही बोला था, अगर इसकी आपने शादी की ना, मैंने बताया ना मैं ब्रेसिस लगा के चल लेती हूँ, तो कहते ये बिल्कुल नहीं चल सकेगी, इसकी टांगें और ख़राब हो जाएंगी, मतलब बहुत डरा दिया था। तो कहते थे कि नहीं हमने जो है इसकी शादी नहीं करनी। लेकिन जैसे ही मैंने माइलस्टोन ज्वाइन किया, शफीकुर रहमान जो है मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद, उन्होंने काफ़ी मेरी काउंसलिंग की। उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम ख़ुद को एक्सेप्ट करोगी तो माशरा तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। दैन जो है मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिले और मैं इंटरनेशनली जो है ट्रैवल किया। इंटरनेशनली जब ट्रैवल किया वहाँ से जो है लोगों से मुलाकात की और मेरा तब काफ़ी माइंडसेट चेंज हो गया कि लाइक कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और वहाँ पे जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जिनकी इतनी स्वेयर डिसेबिलिटीज़ हैं, वो मैरिड और एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती।
उससे भी काफ़ी मेरा जो है माइंड चेंज हुआ और 2017 में जो है मुझे एक स्कॉलरशिप मिला डस्किन लीडरशिप ट्रेनिंग में। जापान चली गई 1 साल के लिए। वहाँ पे मैंने स्टडी किया और वहाँ पे मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के घरों में विज़िट किया। वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब इतनी डिसेबिलिटी है और वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, हैप्पीली लाइफ गुजार रहे हैं, उनके बेबीज़ हैं और वो मतलब नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो लाइक मैं क्यों नहीं कर सकती। जब वापस आई और कुछ मुझे शफीकुर रहमान की जो है काफ़ी रहनुमाई मिली, क्योंकि माइलस्टोन में तकरीबन सब लोग शादीशुदा हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देन जो है मेरा माइंडसेट काफ़ी चेंज हो गया और फिर मैंने सोचा कि हाँ मुझे शादी करनी चाहिए और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ शादी कर सकते हैं, क्यों नहीं, उनका भी हक़ है कि वो शादी करें और अच्छी लाइफ गुजारें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरा एक बेटा है और जितना मुझे डराया गया था ऐसा कुछ नहीं है और मैं बिल्कुल एक आम लड़की की तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ। नहीं, डॉक्टर ने कहा था ये चल नहीं सकेगी या इसके बच्चे जो हैं वो मतलब डिसेबिलिटी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल, बेटा बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सीन नहीं है। इवन कैसा हुआ कि जब मैंने प्रेगनेंसी के लिए मैं पहली दफ़ा विज़िट किया, हॉस्पिटल गई, तो डॉक्टर ने मुझे जब देखा, तब मैं चल के गई ना, तो मुझे ऐसे सर से पाँव तक देखा। गायनी के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा हाँ जी क्या हुआ है आपको। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मतलब प्रेगनेंसी है। तो उसने कहा अच्छा आप मैरिड हैं? मैंने कहा जी मैं मैरिड। फिर उसने पूछा मैरिड है? मैंने कहा जी मैरिड। मतलब वो समझे थे मैं टांग की दवाई लेने आई हूँ कि वो सोच नहीं सकते कि हम शादी कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा जो मेरा 9 मंथ्स का जो पीरियड था थोड़ा टफ था, लेकिन यह कि मैंने डिफरेंट डॉक्टर्स के पास विज़िट किया। जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया वो एक्सेसिबिलिटी का था। लाइक अगर मैं डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाती थी, स्कैन के लिए भी जाती थी, तो वो स्कैन के जो बेड्स होते थे वो इतनी ऊंचाई पे होते थे कि मेरी रसाई नहीं होती थी। और आपको पता है कि आपका वेट डबल हो जाता है। अब डबल वेट के साथ मुझे कौन शिफ्ट करवाए, तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता था। और एक दफ़ा मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कहा कि आपके बेबी की टांगें जुड़ी हुई हैं। 7 मंथ था और एक डिफरेंट आपकी थिंकिंग होती है, फेज़ ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। डर भी होता है ना, लोगों ने बता के। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या मेरे बेबी की, मुझे डॉक्टर ने मुझे फ़र्स्ट क्यों नहीं बताया। फ़र्स्ट टाइम में जब उन्होंने नॉर्मली स्कैन करवाया तो कुछ ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा मुझे डराया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब आप लोग भी ऐसा मतलब एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर्स कहते हैं ठीक है, उनके कई हद तक बातें ठीक भी होती हैं, लेकिन ये कि आप एक्सपीरियंस करके देखें, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स को भी आई थिंक सही गाइड करना चाहिए। लास्टली ये जानना चाहूँगी कि आपके जो स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड हैं, कितने सपोर्टिव हैं, वो क्या करते हैं, उनका क्या रोल रहा इस सब में? ऐसा है कि वो एजुकेटेड है, उन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ मेरा पार्टनर है, उन्हें कभी फ़ील नहीं हुआ कि मेरी बीवी डिसेबल है और ना मुझे उन्होंने कभी फ़ील करवाया। एक्चुअली उनके मेरे इन-लॉज़ में जो है मेरे चचा भी वो डिसेबल है ना, तो इसलिए शायद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई उन्हें एक्सेप्ट करने में या मुझे एक्सेप्ट करने में। तो उनका रोल ये है कि बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मुझे आज तक कभी फ़ील नहीं हुआ उनके साथ जाते हुए कि लाइक मैं एक व्हीलचेयर यूज़र और एक नॉन डिसेबल पर्सन है। वो सऊदीया में होते हैं और आईटी इंजीनियर है, एक आईटी की कंपनी में जॉब कर रहे हैं और बहुत नाइस पर्सन है। उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच अनम, और बहुत सी गुड विशेस आपके फ्यूचर के लिए भी। नाज़रीन, अनम की स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें आ रही होती हैं, सम टाइम डिसेबिलिटी की फॉर्म में और सम टाइम वैसे ही रास्ते रुकते महसूस हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सोचने का अंदाज़ बदल लें, राइट लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें, तो आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।